एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी 20 के तरफ से निकाली गई है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से विभिन्न प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं 20 रिक्रूटमेंट वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 9 सितंबर 2024 से ही हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 30 सितंबर 2024। फॉर्म अप्लाई करने के लिए अभी पूरा 20 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग आज से लेकर 30 सितंबर से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। साथ ही इसका एग्ज़ाम नवंबर 2024 में ही ले लिया जाएगा। जी हाँ, इसका एग्ज़ाम नवंबर में ही ले लिया जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि 2 महीना बाद ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। साथ ही एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं 20 रिक्रूटमेंट से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए। 128 पोस्ट है इसमें टोटल। जी हाँ, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इस पोस्ट में टोटल 128 पद है। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए, इसमें टोटल 78 पोस्ट है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर के लिए, इसमें टोटल 19 पोस्ट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के लिए, इसमें टोटल 43 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए, इसमें टोटल 27 पोस्ट है। नेक्स्ट है सीनियर टेक्नीशियन के लिए, इसमें टोटल 18 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन के लिए, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स में, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट के लिए, यानी कि PA के लिए, इसमें टोटल 27 पोस्ट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। आपने इस वैकेंसी के अंतर्गत जितना भी पोस्ट देखा है सभी पोस्ट ग्रुप A लेवल, ग्रुप B लेवल और ग्रुप C लेवल की है। D लेवल की कोई भी पोस्ट नहीं है, यानी कि सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है। इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे 20 रिक्रूटमेंट से जुड़ी एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। साथ ही सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। सभी पोस्ट में अधिकतम उम्र अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इन दोनों पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर, इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, इसके लिए भी एज 18 से 30 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन वायरमैन के लिए, इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष रखी गई है।
नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसके लिए एज लिमिट 18 से 35 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स। इसके लिए एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। इसके लिए और असिस्टेंट कंप्यूटर एंड एडिट डिज़ाइन, दोनों पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है। आप लोगों का एज जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग हो उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे 20 रिक्रूटमेंट से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। साथ ही एप्लीकेशन फ़ी पोस्ट के अकॉर्डिंग भी अलग अलग रखी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर, इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी सभी वर्गों के लिए यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए 800 रुपया रखा गया है। बाकी का जितना अदर पोस्ट है उन सभी पोस्ट के लिए 500 रुपया रखा गया है। साथ ही एससी, एसटी, पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल, इनके लिए किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है यानी कि जीरो बैलेंस है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे 20 रिक्रूटमेंट से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक पास, प्लस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन सभी का आपके पास कंप्यूटर संबंधित नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन स्नातक पास, प्लस में इंग्लिश हिंदी टाइपिंग और प्लस में आपको कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर। इसके लिए भी सेम ही क्वालिफ़िकेशन है, स्नातक पास, प्लस में इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन स्नातक पास रखी गई है, प्लस में कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैकेनिकल यानी कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखी गई है, जिसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। जनरल, ओबीसी के लिए, एससी, एसटी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। और केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें आपका बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए 60% और 50% मार्क्स से, तो ही फॉर्म अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 10th पास रखी गई है, प्लस में ITI होना चाहिए आपका। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन, वेल्डर, इन सभी में से किसी में भी आपका 2 वर्ष का ITI होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन के लिए। इसके लिए भी सेम ही क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। आप इनमें से जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।